हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10th रैखिक युग्म जो हम डिस्कस कर रहे थे उसको बदल कर कैसे हल करना है। हम सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है 1/2 रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 बाई नहीं 2 बाई रूट एक्स प्लस 3/√y इक्वल टू 2। ये फर्स्ट समीकरण दे रखा है और एक सेकंड समीकरण दे रखा है। हमें दो समीकरण मिलेंगे हर क्वेश्चन में, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो इनको रैखिक समीकरण में बदलकर हमें सोल्व करना होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले क्या है कि वन हमने लेट कर लिया कि 1/√x ये p के इक्वल है और 1/√y ये q के इक्वल है। तो यहाँ इक्वेशन में पुट कर देंगे, दोनों इक्वेशनों को चेंज कर देंगे पी और क्यू की फॉर्म में। तो 1/√x पी है तो ये 2p हो जाएगा और 3q इक्वल टू 2 और इसको चेंज करेंगे उसी प्रकार। तो 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। ये हमारा समीकरण जो चेंज होके आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये इक्वेशन नंबर 2। 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। अब मैं इनको चेंज कर ले, इसको यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू निकाल के और फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकालूंगा। तो पी और क्यू की वैल्यू के लिए क्या है कि मैं इक्वेशन में किसी भी मेथड से सोल्व कर सकता हूँ जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, कि वो वज्रगुणन विधि भी हो सकती है, विस्थापन विधि हो सकती है। तो यहाँ 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1 एज इट इज। उसके नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4p प्लस 6q इज इक्वल टू 4। यहाँ से साइन चेंज करूँगा तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल आउट। 9 और 6 ये माइनस के 15q इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ कितना हो जाएगा? q इज इक्वल टू 5/15, ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से q की वैल्यू 1/3 है, वो किसी भी इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं। तो 2p प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 2p इज इक्वल टू 2 माइनस 1 और यहाँ से p कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ से p आ गया 1/2 और q था हमारा 1/3। तो हमने इक्वेशन ले रखी है 1 बाय, शुरू में लेट किया था कि 1/√x इज इक्वल टू p और 1/√y इज इक्वल टू q। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 1/√x इज इक्वल टू 1/2 और 1/√y इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से सॉल्व करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ से √x इज इक्वल टू 2 और स्केयरिंग ऑन बोथ साइड तो करूँगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 4। एक तो ये दिस इज आवर आंसर। और यहाँ से क्या हो जाएगा? √y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे स्केयरिंग करूँगा मैं तो दोनों साइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा? 9। तो इस तरह हमने x और y की वैल्यू निकालनी है और सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन में बदलना है और उसके बाद वैल्यू सोल्व करनी है। जैसे हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये सभी में सेम मेथड अप्लाई होगा तो मैं इसको दूसरे पेज पे करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये तुम्हारी एक्सरसाइज 3.6 में आपको मेथड समझना है। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4। और एक दूसरी इक्वेशन दे रखी है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ऐसे दो इक्वेशन दे रखी हैं। तो यहाँ जो नीचे है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था उसी तरह हम इसको मान लेते हैं कि 1/x प्लस वाई है, उसको p लेट कर लिया और 1/x माइनस वाई
उसको क्यू लेट कर लिया और इक्वेशन 1 और 2 को चेंज कर देते हैं हम पी क्यू की फॉर्म में। तो यहाँ से करूँगा तो मैं क्या हो जाएगा, ये 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4 और इसको चेंज करूँगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। एक इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन ये बन गई पी फॉर्म में, पी क्यू की फॉर्म में, और एक ये थी। अब इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू सोल्व कर लेता हूँ किसी भी इक्वेशन में से मल्टीप्लाई करके। जैसे मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्यू को सेम करने के लिए, और यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 30p माइनस 10q इज इक्वल टू -4, और यहाँ पे 5 से करूँगा तो 50p प्लस 10q इज इक्वल टू 20। माइनस माइनस और ये माइनस, ये नहीं, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ साइन चेंज नहीं करने थे, यहाँ पे ऐड सीधा ऐड कर देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 80p और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 16। 20 में 4 -4 ऐड करेंगे तो यहाँ p कितना हो जाएगा 16/80, तो ये हो जाएगा 1/5। ये हमारी p की वैल्यू आ गई। ये इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो 10 × 1/5 प्लस 2q इज इक्वल टू 4। तो यहाँ 2 प्लस 2q हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2q इज इक्वल टू 4 माइनस 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/2, क्यू यहाँ से 1 आ जाएगा। यहाँ से p 1/5 और क्यू यहाँ से आ गया है 1। तो वो मैं इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। 1/x प्लस वाई हमने जो शुरू में लेट किया था इक्वल टू p, ये हो जाएगा 1/5। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक रिलेशन तो ये हो जाएगी, और क्यू की वैल्यू 1 है तो यहाँ पुट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने लेट किया था 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू 1। तो यहाँ से x माइनस वाई क्या आ जाएगा 1। इक्वेशन ये आ गई है। ये इसके नीचे रख के मैं सोल्व कर देता हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ ऐड करूँगा तो ये कैंसिल, यहाँ से 2x इज इक्वल टू 5 और 1 कितना हो गया 6। x क्या हो जाएगा 6/2, यहाँ से 3। x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई है। x की वैल्यू 3 आने के बाद यहाँ उसके बाद यहाँ y x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो y कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2। तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आ जाएगी। x और y की वैल्यू हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दिस इज आंसर। ये x और y के ये क्वेश्चन था तुम्हारे एक्सरसाइज 3.6 का क्लास 10th का। इसी प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को, जैसे मैं एक इक्वेशन है और चेंज करके बता सकता हूँ तुम्हारे को कि कैसे है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, वो आगे सोल्व तुम खुद कर लेना। कि जैसे 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy दे रखा है, और एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। तो इसमें क्या करूँगा मैं, जो एक्स वाई आगे दे रखा है ये इक्वल टू, ये मैं डिवाइड में ले आऊँगा इसके, यहाँ से ख़त्म करना होगा। तो यहाँ मैं एक्स वाई को यहाँ पे नीचे, यहाँ पे एक्स वाई, और यहाँ पे भी पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे भी एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई, और इसको भी एक्स वाई से डिवाइड। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ से एक्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6/y। यहाँ से वाई कैंसिल, तो ये 3/x और इक्वल टू 6। और यहाँ से एक्स कैंसिल तो 2/y, और प्लस यहाँ y से y कैंसिल तो 4/x इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल इक्वल टू 5। तो ये एक रिलेशन बन गई है। ये अभी लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसी को हम पीछे जिस पिछले क्वेश्चन की तरह अब यहाँ आगे लेट कर लेंगे कि 1/x को हमने p लेट कर लिया और 1/y को q। तो यहाँ से p और q में इक्वेशन सोल्व करके और फिर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, जो दे रखे हैं। तीनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
जो है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनकी हल ज्ञात कीजिए। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी शिथिल जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे भी इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ कैसे बननी है कि एक ये तो ऋतु की चाल हमने मान ली कि x किलोमीटर पर आवर और साथ में पानी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है तो उसकी धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर मान ली। अगर ये दोनों एक डायरेक्शन इस तरह हैं तो इनकी चाल जब एक दिशा में चलेंगे तो ये इनकी जो रिस्पेक्टिव चाल होगी, रिस्पेक्टिव स्पीड होगी जो, वो होगी x माइनस वाई। और जब ऋतु भी इस तरह चल रही है और धारा के प्रतिकूल चल रही है, यहाँ पे x प्लस वाई होगी, सॉरी यहाँ पे एक डायरेक्शन में है तो x प्लस वाई और उल्टी डायरेक्शन में है तो ऋतु की x है और पानी की y है, तो वहाँ पे चाल कम होगी। तो कम होने पे क्या हो जाएगी, x माइनस वाई बनेगी रिस्पेक्टिव चाल, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो। एक सेम डायरेक्शन में है तो x प्लस वाई हो जाएगी। तो अब इसको कुछ और एक हमें यहाँ पता होना चाहिए फॉर्मूला कि जो चाल है स्पीड, चाल होता है दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ कि मेरे को ऋतु धारा के अनुकूल जो मेरी चाल दे रखी है x प्लस वाई हो जाएगी धारा के अनुकूल, और 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर 2 घंटे में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया। एक इक्वेशन तो यहाँ हो जाएगी। सेकंड केस दे रखा है कि उसकी चाल x माइनस वाई है, x माइनस वाई है और वो क्या है 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 2 से ये कैंसिल करूँगा, x माइनस वाई क्या हो जाएगा 2। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 से सोल्व करके मैं x और y की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड में कह रखा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमने निकालना है कि एक महिला उस काम को कितना समय लेगी और एक पुरुष उस काम को करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ क्या है, मैं मान लेता हूँ सबसे पहले कि महिला जो है वो पूरे काम को x दिन में महिला पूरा काम x दिन में ख़त्म करती है और पुरुष अपना पूरा काम सेम y दिन में ख़त्म करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महिला का एक दिन का काम, यहाँ पे होगा महिला का एक दिन का काम जो होगा, महिला का एक दिन का काम 1/x, और इसी तरह पुरुष का एक दिन का काम 1/y होगा। तो यहाँ से आगे सोल्व करूँगा अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 2 महिलाएं हैं तो 2 महिला होंगी तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 2/x, और 5 पुरुष हैं तो एक पुरुष का 1/y है तो 5 का कितना हो जाएगा 5/y, और पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं 4 दिन में कर सकते हैं, तो हर रोज का काम कितना हो गया 1/4, तो 1/4 हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है 3 महिलाएं हैं तो 3/x, और अब तो समझ ही गए होगे कि 6 पुरुष हैं तो 6/y, और इक्वल टू कितने दिन में वो काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। यहाँ से आप 1 और 2 को सोल्व करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसी तरह 1/x को p लेट कर लो और 1/y को q, आगे इक्वेशन से इनसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रूही 300 किलोमीटर की दूरी से स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी तो रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। उसने रेलगाड़ी से तय की है, रेल से r लिख रहा हूँ मैं 60 किलोमीटर, और बस से उसने दूरी कवर की है, टोटल दूरी है उसकी 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, जिसमें से 60 उसने ये की है रेल से, तो 240 बस से की होगी। उसके बाद उसको यात्रा तय करती है तो उसको 4 घंटे लगते हैं। फर्स्ट केस है ये, 4 घंटे लगते हैं। उसके बाद है उसका सेकंड केस है कि वो 100 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से, और 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तो बस से कितना करेगी फिर 200 किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 300 है, तो इसमें उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो 10 मिनट
ज़्यादा लगते हैं, मतलब 4 घंटे प्लस 10 मिनट, तो इसको भी घंटे बनाएंगे तो 10/16 60 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/6, तो 4 + 1/6, तो ये कितना हो जाएगा 25/6 हावर, इतने घंटे लगेंगे। इस तरह चेंज कर लेंगे हम। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये रिलेशन बनाएंगे कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर मान लेते हैं, ट्रेन की स्पीड x है और बस की स्पीड यहाँ से क्या है y किलोमीटर। तो यहाँ से क्या, वही चाल क्या होती है, दूरी बटा समय। तो यहाँ से फर्स्ट केस के लिए ये एक दो फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। तो दोनों केस से हम इक्वेशन बना लेंगे कि 60 किलोमीटर दूरी रेल से चली है तो 60/x प्लस बस है 240 किलोमीटर और y की स्पीड से, और टोटल कितने घंटे लगे हैं 4 घंटे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह ट्रेन सेकंड केस में क्या बनेगा कि यहाँ से 100 किलोमीटर वो x के हिसाब से और 200 किलोमीटर वो y स्पीड से, तो टोटल उसको 25/6 घंटे लगते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको आगे सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको लेट कर लेना है कि 1/x = p है और 1/y = q है। तो यहाँ से x और y की इक्वेशन में चेंज भी कर देता हूँ आपको, यहाँ से चेंज कर लेना कि जो फर्स्ट इक्वेशन है p और q की फॉर्म में कैसे चेंज होगी, मैं यहाँ सामने कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 60p + 240 q = 4, और ये इक्वेशन चेंज करोगे तो 100p + 200 q = 25/6। इक्वेशन नंबर इसको 3 और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 से आप इसको सोल्व करके पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेना। पी और क्यू की वैल्यू आते ही यहाँ पुट करके पी और क्यू की, तो एक्स और वाई की वैल्यू सोल्व कर लेना। तो इस प्रकार से हमने 3.6 के ये तीनों ही क्वेश्चन जो यहाँ इस पेज पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों, एक है पहले ऋतु की धारा वाला क्वेश्चन, महिलाओं के काम वाला क्वेश्चन, उनकी इक्वेशन ये बनेगी। उसके बाद ट्रेन का जो क्वेश्चन है, ट्रेन और बस वाला 60p + 24, ये इक्वेशन है। यहाँ से पी क्यू सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, बेल आइकन दबा लेना डेली वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।